नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल माया स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो थर्ड ग्रेड जो रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो लेवल प्रथम है कक्षा 1 से 5 तक, उसकी कट ऑफ को लेके बातचीत करेंगे। तो कट ऑफ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप अगर शुरू से एंड तक देखोगे और फाइनल जो कट ऑफ का आंकलन आप जो लास्ट में जाके देखोगे, तो उसके बाद आपको कोई भी प्रकार का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कट ऑफ को लेके दुनिया भर के वीडियो यूट्यूब पर डल चुके हैं, लोगों ने विश्लेषण किया है, कुछ लोगों ने शानदार विश्लेषण भी किया है, कुछ लोगों ने ऐसे ही वीडियो बना के डाल दिए है, उनको कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में और यूट्यूब से पैसे कमाने के चक्कर में जो कट ऑफ है वो डाल दी है और उनको लोग देख भी रहे हैं और ऐसा कुछ माजरा यूट्यूब पे चल रहा है। यहाँ पे हम बहुत सारे बिंदुओं पे पहले बातचीत करेंगे और उसके बाद जो फाइनल जो कट ऑफ का आंकलन है वो हम करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से एंड तक देखोगे तो आपको आपके सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आप कभी भी कट ऑफ को लेके कोई भी वीडियो यूट्यूब पर या नहीं देखोगे, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे बिंदुओं पे पहले बातचीत करेंगे और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है उस पर बातचीत करेंगे। मैं आपको एक बार फिर विश्वास दिला देता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी और जो फाइनल कट ऑफ है वो एकदम सटीक है, वो आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो हम चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो परीक्षा की यहाँ पे स्कीम रही है वो इस प्रकार है। 300 अंकों का यहाँ पे पेपर था और यहाँ पे 2.5 घंटे का टोटल समय था। 150% यहाँ पे टोटल थे और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन है वो मतलब काट लिया जाएगा। तो ये थी परीक्षा की स्कीम जो मैंने आपके सामने रखी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। नेक्स्ट बिंदु पे ये एक न्यूज़ है जो आप देख सकते हो कि शिक्षक भर्ती 48,000 पदों के लिए दौड़ में 8 लाख अभ्यर्थी। इसमें आप देख सकते हो कि लेवल 1 के अंदर है वो टोटल 2.11 लाख अभ्यर्थी के आवेदन बताए गए हैं और लेवल 1 के अंदर टोटल जो औसत है यानी एक पद पर जो प्रतिस्पर्धा है वो 9 से 10 अभ्यर्थियों के बीच में यहाँ पे है। तो ये एक न्यूज़ थी जो अखबार की कटिंग, उसको मैंने आपके सामने रखा। नेक्स्ट बिंदु पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट बिंदु पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 11 जिलों के अंदर ये पेपर हुए हैं, इनके सेंटर 11 जिलों के अंदर दिए गए थे और उसके अंदर टोटल 2,12,342 अभ्यर्थी के आवेदन थे, जिनमें से 15,646 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे परीक्षा देने नहीं आए हैं। 1,96,696 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है और अपना भाग्य है वो आजमाया है। और टोटल अगर उपस्थिति प्रतिशत की बात करें तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर 92.63% यहाँ पे उपस्थिति रही है। ये मैं आपके सामने जो डाटा रख रहा हूँ ये सभी ऑथेंटिक डाटा है, इसमें कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो कि सही नहीं है। सारे ऑफिशियल डाटा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु पर अगर हम उपस्थिति की बात करें तो आप देख सकते हो कि 11 जिलों की यहाँ पे उपस्थिति अलग अलग दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो अजमेर के अंदर 97.71%, अलवर के अंदर 96.01% और भरतपुर के अंदर 97.54%। सबसे कम उपस्थिति यहाँ पे जयपुर के अंदर दिखाई गई है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर 82.44। और टोटल उपस्थिति की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे रही है 92.63% टोटल उपस्थिति यहाँ पे रही है। तो ये 11 जिलों के अंदर जो सेंटर आए थे उनके अंदर उपस्थिति का विवरण है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। अब हम बात करते हैं कि पेपर मिलाने का तरीका। जब हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर होते हैं और एग्ज़ाम हॉल के बाहर जब पेपर दे के आते हैं तो हमें लगता है कि पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ है और हम अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं और हमें लगता है कि पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ है। मैंने 120 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, 110 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन गलत होंगे। और जैसे जैसे हम घर पे आकर पेपर मिलाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन और भी गलत हो जाते हैं। फिर अनऑफिशियल आंसर की से मिलाते हैं तो वहाँ पे भी पेपर में क्वेश्चन और कम हो जाते हैं और जब फाइनल आंसर की आते आते हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो पेपर के मिलाने का जो तरीका है उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेबल होता है स्कोर। और पेपर मिलाने का तरीके का मतलब यहाँ है कि आप जो कुछ लोग क्या करते हैं वो मार्कशीट को साइड में रख देते हैं और पेपर मिलाते हैं पेपर से।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम पेपर के अंदर तो राइट लगा देते हैं, लेकिन वो मार्क के अंदर या तो गोला गलत भरा जाता है या फिर गोला भरने से वंचित रह जाते हैं। तो पेपर मिलाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार पेपर मिलाया है। ये चीज़ भी स्कोरिंग के अंदर और कट ऑफ के अंदर मायने रखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि पेपर आउट और लीक को लेकर जो मामला है वो आप देख सकते हो कि सुबह कुछ न्यूज़ आई थी जोधपुर से, लेकिन फिर वहाँ पे पुष्टि हो चुकी है कि उनके पास जो 300 क्वेश्चन थे वो ऑफिशियल जो पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, उनमें से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था और वो अफवाह थी और उस प्रकार कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। और 1-2% कहीं पर भी हुआ भी है तो ऐसा हर पेपर के अंदर होता है, और जो आटे के अंदर नमक है वो तो चलता ही है और ये चलती रहेगी ये चीज़ें, लेकिन बड़े स्तर पर कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। तो पेपर आउट की स्थिति यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। ये सब चीज़ें मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ ये कट ऑफ को निकालने से पहले इनको जानना ज़रूरी है, तभी हम 100% जो सटीक कट ऑफ है वो निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो पेपर की लेवल की बात करें, जिस प्रकार मैंने अभी तो से फीडबैक लिया है और जो लोगों का जो देखा है यूट्यूब पर या न्यूज़ के अंदर कि पेपर का लेवल किस प्रकार रहा है, जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम हॉल से बाहर हैं उनसे जाना है, तो पेपर का लेवल यहाँ पे औसत से हार्ड आप मान सकते हो। हार्ड भी अगर नहीं माने तो औसत पेपर था, मॉडरेट पेपर था, पेपर का लेवल अच्छा रखा गया है। यहाँ पे ना हम उस पेपर को इजी कह सकते हैं और ना ही ज़्यादा कठिन कह सकते हैं, एक मॉडरेट पेपर है, औसत पेपर है। तो ये था पेपर का लेवल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु है पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होना। यहाँ पे इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो एक सही क्वेश्चन है वो आपका कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है पेपर के अंदर। जिस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसके अंदर लोग सारे क्वेश्चन करके आते हैं और जो स्कोरिंग है वो अच्छी खासी हो जाती है और तुक्के भी लग जाते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग जहाँ जिस पेपर के अंदर है उस पेपर को हमें संभल के करना होता है, और हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो प्रेशर है, दबाव है, वो भी एक अलग प्रकार का हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर है, इस चीज़ को भी हमें दिमाग में रखना होगा कट ऑफ को निकालने से पहले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। अब देख सकते हो आज के दिन पर एक पद पर कंपटीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9-10 अभ्यर्थी एक पद के लिए दावेदार हैं। इस पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, वो है हमारा कि सभी अभ्यर्थी तैयारी वाले। यहाँ पे जो लीड का जो लेवल प्रथम है 1 से कक्षा 1 से 5 तक, इसके अंदर 9 से 10 अभ्यर्थी एक पद के लिए दावेदार हैं। तो यहाँ पे सभी अभ्यर्थी तैयारी वाले हैं। ऐसा नहीं है कि तैयारी लोगों ने कम की है या फिर जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में भिन्नता लिए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी कॉम्पिटिटर ने अच्छी तैयारी की है और जो 10 अभ्यर्थी यहाँ पे 9-10 अभ्यर्थी एक पद के लिए जो प्रतिस्पर्धा के अंदर है वो सभी अभ्यर्थी तैयारी वाले हैं। तो अच्छा कंपटीशन आप कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि कंपटीशन यहाँ पे कम है, क्योंकि 10 के 10 अभ्यर्थी यहाँ पे तैयारी वाले हैं, बराबर के कॉम्पिटिटर है। जो दूसरे एग्जाम के अंदर हम देखते हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के अंदर, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो जितने अभ्यर्थी होते हैं वो सारे इक्वल नहीं होते। मतलब कुछ लोग तैयारी वाले होते हैं, कुछ लोग बिना तैयारी वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी अभ्यर्थी लगभग तैयारी वाले हैं। यानी कि यहाँ पे जो 10 अभ्यर्थी 9-10 अभ्यर्थी एक पद पर आ रहे हैं वो सभी अच्छी तैयारी वाले हैं। तो ये था सभी अभ्यर्थी तैयारी वाले हैं यहाँ पे इस चीज़ को लेकर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। अब हम फाइनल बिंदु पर पहुँच चुके हैं, कट ऑफ क्या रहेगी। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को कट ऑफ से पहले जाना है और अब हम जो फाइनल कट ऑफ है उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जिस अभ्यर्थी के किसी भी कैटेगरी का हो उसके 105 से 110% सही हो रहे हैं। न्यूनतम 105, अधिकतम इतने भी हो सकते हैं 110 या उससे प्लस। तो यहाँ पे 105 क्वेश्चन या से 110% और 210 से 220 मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो अपने आप में बिल्कुल सेफ है। चाहे कट ऑफ कितनी भी चली जाए उसको कोई चिंता करने की यहाँ पे बात नहीं है। वो आराम और चैन की नींद सो सकता है अगर उनके ऑफिशियल आंसर की या पेपर का जो ढंग से मिलाने के बाद अगर 105 से 10% सही हो रहे हैं या 210 से 220 मार्क्स बच रहे हैं तो वो सेफ स्कोर है उनका सिलेक्शन आराम से इजी वे में यहाँ पे हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी जनरल कैटेगरी में कट ऑफ की बात करें तो जिस अभ्यर्थी के 95% और 105 मार्क्स या इससे प्लस हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो ये था जनरल की कट ऑफ को लेके
हमारा विश्लेषण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी के अंदर सबसे अधिक कैंडिडेट और सबसे अधिक कंपटीशन भी इसी के अंदर है। तो ओबीसी के अंदर जिसके 90% माइनस मार्किंग यहाँ पे निकालने के बाद, नेगेटिव मार्किंग के बाद बच रहे हैं, यानी 180 मार्क्स, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी यहाँ पे EWS। EWS कैटेगरी के अंदर 87% या इससे अधिक परसेंट या 174 मार्क्स या इससे अधिक मार्क्स किसी के बन रहे हैं, तो EWS कैटेगरी से सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना यहाँ पे है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी यहाँ पे MBC। MBC कैटेगरी को अलग से 5% आरक्षण दिया गया है, और MBC कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ है वो 85%, यानी 170 मार्क्स आपके बच रहे हैं माइनस मार्किंग के बाद, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे SC कैटेगरी के अंदर आपके 80% यानी 160 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग करने के बाद बच रहे हैं, तो ये आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे ST कैटेगरी के अंदर अगर आपके 78% या इससे अधिक 156 मार्क्स या इससे अधिक अगर हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने की प्रबल संभावना रहेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। तो इस प्रकार ये था हमारा कट ऑफ को लेके आकलन। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपके क्या स्कोर हो रहा है, पेपर का लेवल कैसा था, कोई भी आपके हमारे इस वीडियो के बारे में कुछ भी आपके अगर रही हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताना, और अपना स्कोर है वो एक बार कमेंट में आप ज़रूर बता देना, ताकि हम आगे आने वाले समय के अंदर अगर हमें कट ऑफ को रिवाइज करना भी पड़े तो हम उसके आधार पर कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माया स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो रीट जो मेंस थर्ड ग्रेड का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो साइंस और मैथ है उसकी कट ऑफ को लेके बातचीत करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। हम बहुत सारे बिंदुओं पे पहले बातचीत करेंगे, कट ऑफ से पहले बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनका विश्लेषण करेंगे, और फिर जो फाइनल कट ऑफ है उस पर बातचीत करेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि हम इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद शुरू से एंड तक कट ऑफ को लेके आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपको कहीं पर भी कट ऑफ को लेके जो कट ऑफ की जिज्ञासा है वो आपकी शांत हो जाएगी। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो परीक्षा की स्कीम है वो इस प्रकार रही है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पे 300 अंकों के टोटल पेपर था और 2.5 घंटे का समय था, और 150 क्वेश्चन की यहाँ पे संख्या थी, और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 यहाँ पे था, यानी 3% अगर आप गलत करते हो तो आपका एक सही पर्सन है वो काट लिया जाएगा। तो ये थी परीक्षा की स्कीम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु पर आप देख सकते हो स्क्रीन में ये एक न्यूज़ है जो अखबार में आई है, जिसमें कहा गया है कि 54 अभ्यर्थियों का बीच कंपटीशन सामाजिक विज्ञान के अंदर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेवल सेकेंड विज्ञान एवं गणित के 7,435 पदों के लिए टोटल 1,92,781 आवेदन यहाँ पे टोटल प्राप्त हुए हैं। और तो ये थी एक न्यूज़ जिसमें ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु पर आप ये मैं जितने भी आपके सामने डाटा शेयर कर रहा हूँ वो सब ऑफिशियल डाटा है। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी डाटा मैं लेके वो सब ऑफिशियल डाटा है, किसी भी डाटा को लेके कोई भी यहाँ पे गलतफहमी नहीं होगी आपको। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे जो यहाँ पे विज्ञान और गणित की टोटल सीट है वो आप देख सकते हो 7,435 है, ये विज्ञप्ति के अंदर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल 1,93,234 अभ्यर्थियों में से केवल 10,001 अभ्यर्थी नहीं आए परीक्षा देने, यानी जो उपस्थिति रही है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यानी 1,83,233 लोगों ने टोटल एग्ज़ाम दिया है, और 94.82% टोटल उपस्थिति रही है। और ये आप देख सकते हो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उपस्थिति रही है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जिसके अंदर आप देख सकते हो टोटल उपस्थिति है वो 94.82% यहाँ पे रही है। और
सबसे जो उपस्थिति अजमेर के अंदर आप देख सकते हो 97.54%। इस प्रकार ये जो 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्ज़ाम हुए उन सभी के अंदर उपस्थिति को लेके जो उपस्थिति का प्रतिशत रहा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि विद्यार्थियों ने कितने परसेंट यहाँ पे अटेंड किए होंगे। तो पेपर का जो लेवल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे जो विद्यार्थियों ने पर्सन जो अटेंड किए हैं वो मुझे जो फीडबैक मिला है विद्यार्थियों से और जो सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब न्यूज़ के अंदर जो ट्रेंड हमने देखा है तो उस हिसाब से आप देख सकते हो स्क्रीन पर विद्यार्थियों ने पर्सन अटेंड किए हैं। तो यहाँ पे 90 से लेके 130% तक अधिकतर विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटर थे अच्छे जिन्होंने तैयारी की उन्होंने अटेंड किए और वैसे करने वालों ने तो 150 क्वेश्चन भी टोटली करके आए होंगे। लेकिन अधिकतर जो विद्यार्थी है तैयारी वाले उन्होंने 90 से 130 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड किए। तो ये था क्वेश्चन अटेंड को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक पद पर प्रतिस्पर्धा कितनी है। तो जिस प्रकार सीटें हैं और जितने फॉर्म भरे गए हैं उस हिसाब से यहाँ पे जो एक पद पर प्रतिस्पर्धा है वो 25-26 की है, यानी एक पद पर 25 से 26 अभ्यर्थी दावेदार हैं यहाँ पे। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं क्योंकि ये सारे विद्यार्थी तैयारी वाले हैं और जो रीट प्री है उसको पास करके आए हैं तो इन्होंने ज़रूर तैयारी की होगी सिलेक्शन के लिए। तो ये एक पद पर कंपटीशन है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेपर मिलाने का तरीका। तो पेपर मिलाने के तरीके से मतलब ये है कि अगर हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर पेपर दे के जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है और उस टाइम काफ़ी उत्साहित होते हैं और जैसे ही घर आके पेपर को देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। फिर अनऑफिशियल आंसर की से मिलाते हैं तो भी बहुत सारे क्वेश्चन कम हो जाते हैं और ऑफिशियल आंसर के आने के बाद और कम हो जाते हैं। ऐसे करते करते हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं और जो स्कोर हम समझ रहे थे एग्ज़ाम हॉल से बाहर जब हम तुरंत निकले थे तो फिर बाद की स्थिति कुछ और हो जाती है। तो पेपर मिलाने के तरीके पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। कुछ लोग पेपर को पेपर से ही मिलाते हैं, ओएमआर शीट को साइड में रख देते हैं। हमें कई बार देखने को मिलता है कि जो पेपर के अंदर टर्माइट लगा देते हैं लेकिन ओएमआर के अंदर गोला भरना भूल जाते हैं या फिर गोले गलत 2-4 गोले गलत भर जाते हैं। तो ये स्थितियाँ भी बच्चों के साथ होती है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे जो कट ऑफ है उसको प्रभावित करती है। तो पेपर मिलाने के तरीके पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे पेपर का आउट और लीक का मीटर कितना रहा है इसके अंदर। तो पेपर आउट और लीक को लेके सुबह की न्यूज़ जोधपुर के अंदर सुबह ज़रूर आई थी फर्स्ट लेवल के अंदर। उसके बाद ऐसा कुछ भी कोई भी हमें नहीं मिला है कि पेपर आउट हुआ है और थोड़ा बहुत 1-2% भर्ती के अंदर होता है और इसके अंदर भी हुआ होगा तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई कट ऑफ पेपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो पेपर आउट की अगर यहाँ पे बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु है पेपर का लेवल किस प्रकार रहा है। तो पेपर का लेवल की अगर हम बात करें तो ये पेपर ना ही तो सरल है और ना ही हम इसको कठिन कह सकते, यानी औसत पेपर है, मॉडरेट पेपर है, बीच का पेपर है, सरल और कठिन के बीच का पेपर है। यहाँ पे कोई भी पेपर के अंदर सरलता और कठिनता की बात बिल्कुल भी नहीं है। औसत पेपर है, एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी के हिसाब से अच्छा पेपर का है लेवल। अब हम नेक्स्ट बिंदु पे बात करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है पेपर में नेगेटिव मार्किंग होना। तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग जिस पेपर के अंदर होती है उस पेपर को हमें संभल के करना होता है और हमारे पे प्रेशर भी होता है, दबाव भी बन जाता है मानसिक रूप से कि यार पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, कहीं हम ज़्यादा प्रश्न तो नहीं कर दें और ज़्यादा प्रश्न गलत नहीं हो जाएँ। तो ये सब प्रेशर होता है। जो नेगेटिव मार्किंग जिस पेपर के अंदर होती है उसके अंदर ये चीज़ ये जो प्रेशर ज़रूर होता है। जिस प्रकार कुछ पेपरों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो उनका दबाव नहीं होता है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम सारे क्वेश्चन करके आ जाते हैं। लेकिन जिस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है उसको संभल के करना होता है और मानसिक रूप से एक जो प्रेशर है, दबाव है, वो हमें झेलना पड़ता है। तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो ये चीज़ भी यहाँ पे कट ऑफ को इफेक्ट करने वाली है। नेक्स्ट बिंदु पे हम बात करें तो वो है हमारा, अब हम फाइनल बिंदु पे पहुँच चुके हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ से पहले हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, उनका विश्लेषण किया। अब हम जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है उस पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर सेफ स्कोर की बात करें कि सेफ स्कोर क्या है, मतलब इतने नंबर अगर हमारे हैं तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, हमारा सिलेक्शन आराम से IGV में हो जाएगा। तो सेफ स्कोर की अगर बात करें तो वो आप मान सकते हो 105 से 110 क्वेश्चन जिसके हो रहे हैं, यानी 210 से 220 मार्क जिसके बन रहे हैं, वो सेफ स्थिति में है, उनको कोई भी चिंता करने की बात यहाँ पे नहीं है। तो सेफ स्कोर है यहाँ पे
105 या उससे अधिक % और 210 मार्क्स या उससे अधिक मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जनरल कैटेगरी पे बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पे 95% और 190 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन इजी वे में हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ 95% और 190 मार्क्स या इससे अधिक अगर आपके हैं तो कोई चिंता करने वाली बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी पे बात करते हैं हम ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी सबसे अधिक कंपटीशन इसी कैटेगरी में और सबसे अधिक कैंडिडेट भी इसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 90% या इससे अधिक % सही हो रहे हैं यानी 180 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने की प्रबल संभावना रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसको 10% अलग से आरक्षण दिया गया है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आपके 87% या इससे अधिक या 174 मार्क्स या इससे अधिक बन रहे हैं कट पीट के तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये 100% की कट ऑफ है। और कट ऑफ को लेकर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब और पर डले हुए हैं और लोग मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताई है, कुछ ने कुछ ही बताया, कुछ ने कुछ ही बताया। तो यहाँ पे हमने जो कट ऑफ का विश्लेषण किया वो 100% कट ऑफ को निकालने का प्रयास हम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है एमबीसी। एमबीसी की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 85% या इससे अधिक और 170 मार्क्स या इससे अधिक आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के दावेदार हो। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी यहाँ पे एससी कैटेगरी के अंदर आपके 80% या 160 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के दावेदार हो, यानी इससे अधिक कट ऑफ यहाँ पे नहीं रहने वाली है एससी कैटेगरी के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 78 क्वेश्चन या 156 मार्क्स या इससे अधिक हैं तो आपका सिलेक्शन इजी वे में हो जाएगा। तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ इससे अधिक नहीं रहने वाली है। तो इस प्रकार हमने आपके सामने जो कट ऑफ है साइंस मैथ की सेकेंड लेवल के अंदर रीट मेंस के अंदर थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर उसके अंदर तो इनके जो कट ऑफ है वो हमने आपके सामने रखी है। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपका क्या स्कोर हो रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना और आपकी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।